मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जिबरोई गजार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जिबरोई गजार श्री महावीर भगवान जिबरोई गजार श्री सम्य शिखर सिद्धि क्षेत्र की जिबरोई गजार श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की परम गुरुदेव गुरुआचार्य संसागति महाराज की परम गुरुआचार्य श्री मामी कीर्ति जी महाराज की परम गुरुआचार्य श्री विमलसागति महाराज की परम गुरुआचार्य चंद्रसागति महाराज की नीलकम नो क्रोध मुनिराज की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य जगत गुरु भाग परगणाधिपति गणराचार्य श्री बुद्ध सागर जी गुरुदेव की हाँ देखिए ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध दिगंबर जैन परंपरा के अंदर ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को विशेष पंचमी माना गया है। हमारे आचार्यों की पत्रावली में आचार्य इंद्रनंदी हुए, उन्होंने श्रुतावतार करके एक इतिहास लिखा है संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में। उन्होंने पूरा कोशिश किया है भगवान महावीर से लगा करके आचार्य शांति सागर महाराज तक, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज तक कौन कौन महातपस्वी हुए और अपने अपने समय में किस किस ने क्या क्या कार्य किया। वैसे हम अगर श्रुतावतार को देखते हैं तो इंद्रनंदी स्वामी सर्वप्रथम उत्तम मध्यम जगन भोभवी को बताते हैं। अंतिम भोगभूमि तीसरा काल, तीसरे काल के अंतिम में आदिनाथ तीर्थंकर हुए जो प्रथम तीर्थंकर थे। उन्होंने 23 लाख पूर्व एक अलग, फिर 60 लाख पूर्व एक अलग, करीब 83 लाख पूर्व तक बाल्यकाल से लगा करके और राज्यकाल तक विवरण दिया है। जब 83 लाख पूर्व का अंतिम, उस समय इंद्र को एक विकल्प उठा, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होनी है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, अभी तक वैरागी होने का कोई विकल्प नहीं। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कब चलेगी? बाकी सब आप लोग सब जानते हैं। आदिनाथ तीर्थंकर की सभा में नृत्य मनोरंजन और नीलांजना का नृत्य, उसका मरण, दूसरी नीलांजनी की उपस्थिति, सभा का मनोरंजन रसभंग न हो। इंद्र ने दूसरी नीलांजनी उपस्थित तो कर दिया, बाकी किसी को ये मालूम नहीं पड़ा। लेकिन आदिनाथ तीर्थंकर सूक्ष्मता से उसको देख रहे थे। देखा, अरे नृत्य करने वाली नीलांजना ये तो समाप्त हो गई। उसका समाप्त होना देख करके आदिनाथ प्रभु को वैराग्य उत्पन्न हुआ। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के दीक्षा धारण की। चौथा मनप्रिय ज्ञान प्रकट हुआ। 1000 वर्ष तक घोर तपस्या किया।
केवल ज्ञान विभूति प्रकट होने के बाद गणधरों की उपस्थिति और धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति, ये सब चला। आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, वहां से लगा करके और महावीर तीर्थंकर तक संक्षिप्त रूप में हमारे हरिवंश पुराणकार ने भी और गुणभद्र स्वामी ने भी उत्तर पुराण के अंदर 24 तीर्थंकरों का कई संक्षिप्त और कई विशेष विवरण दिया स्वाध्याय प्रेमियों को। उससे हमें ज्ञात हुआ कौन कौन से तीर्थंकरों ने अपने समय में क्या क्या कार्य किया। 169 महापुरुषों का विवरण, 13 का महापुरुषों का विवरण, ये सारा पूर्ण विवरण करके महावीर तीर्थंकर, उनकी उत्पत्ति, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक हुआ। दीक्षा जब महावीर तीर्थंकर ने लिया उस समय महावीर भगवान 30 वर्ष की आयु दीक्षा लिया, 12 साल घोर तपस्चरण, 12 साल के बाद केवल ज्ञान की उत्पत्ति और 30 वर्ष तक धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति रूप में दिव्य ध्वनि के द्वारा जीवों का कल्याण किया। उसके बाद महावीर तीर्थंकर 72 साल की आयु के अंत में पावापुर सरोवर से मोक्ष चले गए। तीर्थंकरों की मोक्ष प्रवृत्ति, तीर्थंकर की प्रवृत्ति जो है महावीर तीर्थंकर अंतिम समाप्त। उसके बाद श्रुतावतार जो है वो अपने लिखते हैं कि जिस दिन भगवान मोक्ष गए उसी दिन गौतम गणधर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्ति। फिर गौतम स्वामी मोक्ष गए उसी दिन जब सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान प्राप्ति। सुधर्माचार्य मोक्ष गए, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्ति। जम्बू स्वामी 3 अनुमत केवलियों में मोक्ष, लास्ट मोक्ष जम्बू स्वामी गए। एक परंपरा भी है श्रीधर स्वामी, वो भी अंतिम केवल ज्ञानी थे और कहाँ से मोक्ष गए आगम ग्रंथ देखने के पर पता चलता है, लेकिन विशेष विवरण जम्बू स्वामी तक ही आता है। प्रसिद्धि में जम्बू स्वामी ही अंतिम केवल ज्ञानी हुए। उसके बाद केवल ज्ञान का विषय समाप्त हुआ। केवल ज्ञान का विषय समाप्त होने के बाद अब शुद्ध केवलियों का नंबर। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 100 वर्ष का जब काल बीतता है तो 100 वर्ष काल के अंतर्गत 5 श्रुत केवली हो गए। अंतिम भद्रभाव स्वामी हुए। भद्रभाव स्वामी के काल में अनेक प्रकार का उत्थान पतन हुआ। श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी हुए। उनके स्वर्गस्थ होने के बाद द्वादशांग का जो श्रुत ज्ञान है वो समाप्ति की ओर चला गया। इस प्रकार काल बीतता गया। फिर 11 अंग 10 पर्वधारियों का समय आया। उसके बाद 10 पर्व समाप्त हो गया। 11 अंगधारियों का काल आया। कितने कितने आचार्य हुए सारी की लिस्ट अभी बताने का टाइम नहीं मेरे को। फिर उसके बाद अंतिम
एक अंगधारी लोहाचार्य हुए। ये लोहाचार्य अंतिम एक अंग के ज्ञाता थे। उनके स्वर्गस्थ हो जाने के बाद पूर्व और अंग का ज्ञान करीब पूरा का पूरा समाप्त। उसके बाद जो है हम चलते हैं तो ये जब विद्वानों का और साधु संतों का इसके लिए साहित्य वगैरह देखने के बाद कौन से काल में कितने समय में कौन कौन क्या हुए, ये सारा का सारा विवरण मिलता है। अब हम आज शुक्ल पंचमी है, उसी के विषय में हम कुछ कह लेंगे। उसके बाद काल बीतता गया, अंग का कुछ कुछ ज्ञान किसी किसी आचार्य को था और धीरे धीरे हुंडावसर्पणी पंचम काल का प्रभाव अवसर्पणी का काल ऐसा प्रभाव हुआ जिससे हमारी जो मनुष्य पर्याय है उसका आयु की स्थिति ये कम होता गया, स्मृति वगैरह सब कम होता गया। जैसे जैसे कम होता गया वैसे स्मृति ज्ञान खत्म हुआ और तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ जो सुतक ज्ञान है वो भी करीब करीब समाप्त होता गया। फिर कुछ आचार्य को विकल्प उठा। एक तरफ गुणहर स्वामी आर्यमुक्षु और नागहस्ती का नाम आता है। 183 गाथा कसाय पाउट से उन्होंने आज हस्ती नागमंत्र को उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद यति वसवाचार्य वगैरह 6000 श्लोक प्रमाण कसाय पाउट हो चुके थे लिख करके आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ दर्शन का नाम आता है। दर्शनाचार्य जब हम श्रुता अवतार को देखते हैं तो 683 वर्ष बीत चुकता है। उस काल में थोड़ा बहुत सब गणना के अंदर विद्वानों के अंदर कुछ भेद पाया जाता है, लेकिन 683 वर्ष जो है वो करीब करीब मान्य सब लोगों ने माना है। दर्शन स्वामी हुए, वो भी तीर्थंकर के द्वारा बताया हुआ अंग ज्ञान, उस ज्ञान का कुछ अंश उनको ज्ञान था। एक दिन अचानक विकल्प उठा, वर्तमान में मेरे पास जो श्रुत ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान और किसी के पास नहीं बचा है। अगर मेरी समाप्ति के बाद ये तीर्थंकर की वाणी का क्या होगा, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। विकल्प उठा। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त हुए। एक पत्र जो क्या है दक्षिण देश में महासंघ, उनको लिखा गया कि मेरा जो श्रुत ज्ञान है मेरे साथ चला जाएगा। तीर्थंकर की वाणी का सुरक्षा होना है, इसलिए संघस्थ कोई भी अच्छे स्मृति ज्ञान के विशेषज्ञ हैं जो भगवान तीर्थंकर की वाणी को झेल सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, स्मृति में ला सकते हैं, उसके योग्य पात्र हैं। ऐसे योग्य पात्र जो मुनि हैं उन मुनियों को मेरे पास भेजिए, तो मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं उनको दे दूंगा। पत्र पहुंचा, मंत्रणा हुई, उसके बाद
ये निर्णय किया गया कि 2 युवा मुनि हैं, इनका प्रखरता, ग्रहण करने की शक्ति अच्छी है। ये दोनों युवा मुनि दर्शन के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है उसको धारण कर सकते। उन्होंने दोनों मुनियों से चर्चा की। शुभ नक्षत्र, शुभ वार, शुभ तिथि के अंदर दोनों मुनियों को वहां से विहार कराया गया। दोनों मुनियों का पहले नाम क्या था, इतिहासकार अभी तक उसकी खोज नहीं कर पाए। पहले नाम नहीं मिलता। वर्तमान में भूतबली, पुष्पदंत जिसको हम कहते हैं, लेकिन पहले मुनि दीक्षा लेने के बाद उनका नाम क्या था वो खोजने पर भी अभी तक विद्वान कोई भी उसका पता नहीं लगा पाए। दोनों मुनि वहां पर पहुंचे, दक्षिणाचार्य के चरणों में नतमस्तक हुए। समाचार विधि पूर्ण हुई। आगम की आज्ञा है, अतिथि मुनि संघ में आते हैं तो 3 दिन का विश्राम दिया जाता है। 3 दिन का विश्राम, चौथे दिन चर्चा। दक्षिण स्वामी ने देखा ठीक है, लगता तो है कार्य हो जाएगा, लेकिन पात्र है या अपात्र है, मेरे द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है वो धारण कर सकते या नहीं कर सकते, इसकी परीक्षा तो अवश्य होनी चाहिए। हमारे भगवती आराधनाकार ने, मूलाचारकार ने भी ये विधि लिखी है। पर गणस्थ आया हुआ मुनि, उसकी 3 दिन विश्राम, चौथे दिन उसकी जो चर्या। संगस्थ मुनि अतिथि मुनि का परीक्षा करते हैं और अतिथि मुनि जो का है संगस्थ मुनियों का परीक्षा करते हैं। दोनों की परीक्षा जब पास हो जाती है तब जो संगस्थ आचार्य उनके चरणों में जाते, विषय सामने रखा जाता है। अगर योग्य है तो उनको संग में रखते हैं, नहीं तो फिर आगे उनका विहार करा देते। परीक्षा का विषय सब जगह है, नहीं तो अपात्र को दिया हुआ दान, श्रुत विद्या वो दुरुपयोग में चली जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जो भी वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान की स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है। आज आचार्यों की जो वाणी है, जिन्होंने परिश्रम किया है, जिन शासन की रक्षा और खुद की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान किया है, एक एक क्षण जिन्होंने जो क्या है उसका जो किया है उन्होंने उपयोग, आज हम छोटे मोटे अधगरीब भरत जाए छलकत जाए वाले लोग उन आचार्यों को कुछ भी नाम धरते, उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये क्यों हुआ? अपात्र को दिया हुआ ज्ञान, इसलिए वो विकृति रूप में आकर के प्रकट होता है। दर्शन स्वामी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा परीक्षा अवश्य करनी चाहिए। दोनों युवा मुनि को बुलाया गया, एक मंत्र लिख दिया दोनों। गिरनार के पंचम टोक पर जाइए, 3 उपवास पूर्वक ये मंत्र को सिद्ध करके आइए। गुरु आज्ञा। उपवास धारण करके जब मंत्र सिद्ध करने के लिए बैठते हैं तो मंत्र मुनि की एकाग्रता, विशेषता, ज्ञान धारणा, ध्यान जो है तपस्या का बल है।
उससे विद्याएं अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। आगम ग्रंथों में इस प्रकार का पाया जाता है। 11 और 14 पूर्व जो हैं उसमें 10वां विद्यानुवाद पूर्व जो है, एक भिन्न 10 पूर्वी, एक अभिन्न 10 पूर्वी। तो अभिन्न 10 पूर्वी जो है वो श्रुत ज्ञान का अभ्यास कर रहे, विद्यानुवाद का अध्ययन करते हुए लघु विद्या और महाविद्याएं स्वयं उपस्थित हो जाती हैं, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब वो कहते हैं हमारा तो काम अध्ययन करने का है, हम तो वैरागी हैं, आपसे हमारे को कुछ लेना देना नहीं है, आप अपना यथास्थान जाइए और आगे बढ़ जाइए। भिन्न 10 पूर्वी है, वो उन विद्याओं का उपयोग कर लेते और उसमें भी शुभ ध्यान के नजदीक जो है परम वैरागी हैं, तो विद्यानुवाद की विद्याओं को उपयोग करते हुए भी अपने संयम से भ्रष्ट नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे हैं रुद्रादि जो उसको पढ़ करके विद्याएं स्वयं सिद्ध होती है, उसको काम में लेते हैं और संयम से भ्रष्ट होकर के और दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। तो साधु का रूप ही है। साधु जब ज्ञान ध्यान तप में लीन होता है तो अनेक प्रकार की विद्याएं अपने आप ही सिद्ध हो जाती है, उनको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दर्शन स्वामी की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, टॉप पर पहुंच गए, मंत्र आराधना शुरू हुई, ध्यान की एकाग्रता हुई, दोनों के सामने एक एक देवी उपस्थित हो गई। ध्यान छोड़ करके देखते हैं तो सोचते अरे देवों का स्वरूप तो महान सुंदर होता है, ये अंगभंग, एकाक्षी आदि आदि इसके विधि पूर्व जो क्या है वो देवियों का स्वरूप नहीं होता। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। उनको कहा भाई हम तुम्हारे से कुछ काम नहीं है। जब दोनों बैठ करके मंत्र का मिलान करते हैं तो एक मंत्र के अंदर एक अक्षर ज्यादा है, एक मंत्र के अंदर एक अक्षर कम है। अरे बोले ये तो यही गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ हो गया। मंत्र व्याकरण शास्त्र से दोनों को मंत्रों को ठीक करके फिर साधना करते हैं तो स्वरूप रूप में, सुंदर रूप में दो देवियां प्रकट हो जाती हैं। देवियां मुनीश्वर के चरणों में नमस्कार होती हैं, नमस्कार करती हैं, आज्ञा मांगती है। तब कहते मेरे को कुछ काम नहीं है, गुरु आज्ञा थी मंत्र साधना करना, इसलिए हमने कर लिया, आप अपना यथास्थान पधारिए। गुरु के पास आते हैं, सारा निवेदन करते हैं, क्या क्या जिसको समाचार विधि कहते हैं। दर्शन स्वामी ने समझा दोनों पात्र योग्य हैं न आखिर। दोनों पात्र योग्य हैं और इनको विद्या दे दी जाए, तब उनको पढ़ाना प्रारंभ किया। कितना दर्शन स्वामी को ज्ञान था, सारा का सारा ज्ञान दोनों मुनियों को दे दिया गया। श्रुत ज्ञान की विधि पूरी हुई। दर्शन स्वामी ने सोचा मेरे मरण का समय तो नजदीक है, अगर मैं इन दोनों को पास में रखूंगा तो गुरु वियोग का इनको बहुत दुख होगा। इसलिए दोनों को बुला के कहा चातुर्मास नजदीक है, दोनों शीघ्र मेरे पास से विहार करोगे। अचानक सुन करके दुखी हुए, गुरु आ गया, मानना जरूरी है। दोनों वहाँ से विहार किए। दोनों ने आकर अंकलेश्वर में, गुजरात का अंकलेश्वर है, वहाँ उन्होंने चातुर्मास किया। चातुर्मास करने के बाद एक द्रविड़ देश में चले गए। दोनों फिर अलग अलग विहार कर लिए।
उसके बाद चातुर्मास की समाप्ति में भूतबली स्वामी को यह विकल्प उठा कि हमारे गुरु ने हमको ज्ञान दिया श्रुत की रक्षा के लिए, फिर हमारे बाद उसका क्या। इसलिए ये ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता रहना चाहिए, यही नहीं रुकना। जिन पालित नाम का उनका भांजा कुछ छठ खंडागम की कुछ जो गाथाएं हैं उसको लिख करके उस स्वामी ने भूतबली के पास भेजा। द्रविड़ देश में आए थे वो। जब उन्होंने सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, तो ये श्रुत ज्ञान की सुरक्षा के लिए हमारे मित्र सहयोगी ने अच्छा कार्य किया है। फिर उन्होंने उसको काम को पूरा किया। फिर उन्होंने छठ खंडागम रूप में पूरा का पूरा आगम ज्ञान जो क्या है उसको प्रकट किया प्राकृत भाषा के अंदर। और आज के दिन जेठ शुक्ला पंचमी महावीर भगवान के 683 वर्ष बाद यह घटना घटित हुई और शास्त्र की पूर्णता और चतुर्वेदी संघ ने वो छठखंडागम ग्रंथ जो है उसको राजा की आज्ञा से महामहोत्सव पूर्वक हाथी के ऊपर रख करके उसका उत्सव मनाया गया और सारे जगत में उसकी प्रसिद्धि हुई। इसलिए श्रुत पंचमी नाम से यह प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। जो आज हम लोग यह श्रुत स्कंद विधान हम लोगों ने किया है, उसके बाद जो क्या है ये ग्रंथ जो है छठखंडागम आगे आगे चलता गया। उसके ऊपर आरहत ने टीका लिखी, माघनंदी स्वामी ने टीका लिखी, फिर तुंबड़ू आचार्य ने टीका लिखी। उसके बाद जो क्या है कुंद ने 12,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। फिर एलाचार्य उनके शिष्य वीरनंदी स्वामी उन्होंने 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखा। वो भी उसको अपने जीवन काल में कार्य को पूरा नहीं कर पाए। तो फिर वीरनंदी स्वामी के जिनसेन स्वामी आचार्य उन्होंने 20,000 श्लोक प्रमाण उसके ऊपर टीका लिखी। अभी वर्तमान में जो पहले के जितने भी आचार्य हैं उन आचार्य की कृतियां अभी उपलब्ध नहीं है छठखंडागम के ऊपर। सिर्फ वीरनंदी जो स्वामी हैं 72,000 श्लोक प्रमाण, जिनसेन स्वामी की टीका, इतनी ही अभी हमारे सामने विद्यमान है। और वो छठखंडागम रूप में संस्कृत प्राकृत उसकी टीका संस्कृत और उसका हिंदी, ऐसा करके ये छठखंडागम ग्रंथ जो है करीब इतनी बड़ी बड़ी 16 पुस्तक तैयार हुई। कसाय पावर के ऊपर 16 पुस्तक है, धवल, जय धवल और महाधवल उसकी प्रसिद्धि है। और वो ग्रंथ आज दिन तक धीरे धीरे सारी प्रतियां नष्ट हो गई। और जब देखा गया कि भगवान की महावीर की वाणी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आगम ग्रंथों में पाया गया था, तो मूढ़बद्री के शास्त्रागार में भंडार में एक प्रति पड़ी थी। वो खाली रख करके
और लोगों को दर्शन करवाते थे और पैसा ले लेते थे। सिद्धांत दर्शन जिसका नाम था। फिर उत्तर भारत के बड़े बड़े विद्वान, उनको चिंता हुई, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। और जैसे तैसे करके उनसे वो पदवी प्राप्त हुई और हमारे महापुरुष आचार्य शांति सागर महाराज, उन्होंने अपने काल में एक विशेष कार्य किया, क्योंकि अभी तक ताड़पत्र पर था, उसके बाद कागज पत्र पर तैयार हुआ और उसके बाद अभी कागज की उम्र तो ज़्यादा नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज ने सोचा कि कागज की उम्र ज़्यादा नहीं है, जो कुछ भगवान महावीर की वाणी है वो भी खत्म हो जाएगी, क्यों नहीं इसको ताम्रपत्र पर कर दिया जाए। तो महापुरुष आचार्य शांति सागर महाराज ने उसके लिए बहुत प्रयत्न किया, अपने भक्तों को बहुत उद्बोधन दिया और संघपति वगैरह वगैरह जो हैं उनके सहयोग से, दान के सहयोग से वो सारा का सारा जो आगम ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है, उसको ताम्रपत्र पर जो क्या है उल्लेखित किया, वो प्रतियां आज पटन के छात्रागार में आदि आदि 1-2 जगह 3 जगह मौजूद हैं। अब वो ताम्रपत्र पर कोई खतरा नहीं है, कागज पर खतरा था। और ताड़पत्र जो है वो भी तेरे दिन गल जा रहे, लेकिन ताम्रपत्र के ऊपर जो क्या वो लिखा गया आगम, वो खत्म नहीं होगा, वो सुरक्षित हो गया। तो क्या है कहने का मतलब कि हमारे आचार्यों ने बहुत बड़ा काम किया। धरसेन स्वामी के बाद जब शास्त्र लिखना शुरू हुआ तो करीब करीब सभी संघस्थ आचार्यों ने, जो अरबली के द्वारा 5 संघ जो स्थापन किए गए, उसमें जितने भी विद्वान आचार्य थे, उन सब विद्वानों ने भगवान की महावीर की वाणी कहाँ पर क्या क्या थी, वर्तमान योग वालों ने प्रथमान योग लिखा, कर्णान योग वालों ने कर्णान योग लिखा, चरणान योग वालों ने चरणान योग लिखा, द्रव्यान योग वालों ने द्रव्यान योग लिखा। आज हमारे पास जो कुछ है ये 5, 25, 30 पुस्तकें हैं। क्या हुई दिगंबर परंपरा में भगवान महावीर की वाणी को लेकर आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। श्वेतांबर आचार्य ने भी काम किया, उन्होंने भद्रबाहुदेव के बाद विचार भेद रहे और फिर पटना वाचना, उसके बाद वल्लभी वाचना, इन 2 वाचनों के भी अंदर जहाँ पर भी जो उपलब्ध हुआ कुछ हेर फेर करके द्वादशांग रूप में उसको तैयार करके भगवान महावीर की वाणी है, अभी उनके यहाँ प्रचलन है। लेकिन हमारी दिगंबर परंपरा में करीब करीब ये सब समाप्त हो गया। आज हम सब लोग छतमस्त हैं, ज्ञानी हैं, लिखने वाले भी छतमस्त, केवल ज्ञानी कोई थे नहीं, अंग ज्ञानी कोई भी नहीं थे, चाहे कुंद हो, चाहे धरसेन स्वामी हो, चाहे अरहतबली भूतबली बुद्धदंत हो, चाहे कोई भी। उसके बाद जो आचार्यों की जो पट्टावली चली, उन पट्टावलियों में नंदी संघ पट्टावली, कांता संघ पट्टावली आदि आदि सारी बहुत बड़ी बड़ी पट्टावलियाँ हैं। बड़े बड़े आचार्य हुए परंतु संघ में, उन्होंने बहुत कुछ महावीर की शासन की प्रभावना करने के लिए सब कुछ किया है उन्होंने, लेकिन था छतमस्त ज्ञान। अब हम अगर उनको कहें ये भी गलत है, हमारे पास क्या है पंडित? हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि आदि पुराण गलत है, हरिवंश पुराण गलत है, पद्म पुराण गलत है, फिर सही क्या है भाई बताओ, है ना? कर्णान युग में छठखंडागम वगैरह वगैरह है, भूमर साथ जीवकांड, दिवसपुणति आदि आदि सारा का सारा है। अब कहते हैं ये गाता तो ठीक है, ये गाता मिश्रण कर दिया, आदि ऐसे कर करके और उसको भी शंका में ला करके उपस्थित कर दिया। चरणान योग में मूलाचार जो है
वो उसमें भी विचार भेद हो गए। एक परंपरा बोलती है कुंद कुंद का लिखा हुआ है, एक परंपरा कहती है वटकेर का लिखा हुआ है। अब वो वटकेर कौन है आज दिन तक उसका कोई भी पता नहीं लगा पाया। अभी वर्तमान में चरणानी योग में हमारे दिगंबर जैन चर्या साधु की चर्या है तो सिर्फ मूलाचार है। उसके आधार पर हम लोग अपनी शक्ति के अनुसार आचरण करके और समाधिस्थ करके और दिगंबर मुद्रा का जो क्या है पालन करके और स्वर्ग समाधि मरण करके स्वर्ग जा सकते हैं, आचरण पालन कर सकते हैं। उसके बाद भगवती आराधना है। भगवती आराधना में भी शिवकोटि मुनि आदि आदि का जो मतभेद विद्वानों में हुआ उन्होंने शंका में लाकर उपस्थित कर दिया। एक बोलता है अपनी शंका है, एक बोलता नंदी संघ परंपरा का है, एक बोलता मूल संघ परंपरा का है। एक कर करा कर सारा गोबर गणेश कर करा कर काम करता। अब अगर मूलाचार को छोड़ देवे, भगवती आराधना को छोड़ देवे तो साधु करे क्या? पंडित जी क्या है आज हमारे पास? एक भगवती आराधना ही का हमारे पास आधार है जो चारों प्रकार की आराधना करके हम समाधिस्थ हो सकते हैं। दूसरा कोई ग्रंथि नहीं है। मूलाचार है, शिक्षा दीक्षा कर पोषण काल 3 काल उसके अंदर पाया गया है। अगर उसको कहें कि ये तो हमको मान्य है और ये हमको मान्य नहीं है, ये चर्या वैसी है, वो चर्या वैसी है ना, अगर उसको हम करते हैं तो फिर दिगंबर परंपरा में मुनि की आचरण का कोई ज्ञान ही नहीं है। इस प्रकार दुनिया भर का मतभेद विद्वानों में हो गया, साधुओं में मतभेद हो गया और हुआ वो तर्क वितर्क कुतर्क चल रहा, ये सारा का सारा गड़बड़ हो गया। अब तो ये शंका कब निरस्त हो सकती है? समाधान इसका सभी कहते हैं हमारी बात सच्ची है, कोई बोलता नहीं हमारी बात सच्ची नहीं है ना। भाई सभी की बात सच्ची है तो झूठा कौन है ना? या तो वो आचार्य गलत थे या तुम गलत हो। अरे सिद्ध तो करो, है ना। मेरा क्या कहना है कि छद्मस्त है, केवली का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। कुंद भी गलती कर सकते हैं, दर्शन भी गलती कर सकते, भूत बलि क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान है ना। हालांकि वो तो निरी वृत्ति थे, उनको गलती करने का कोई प्रश्न नहीं है, एक बार हम बोल सकते हैं। उसी प्रकार अभी हम लोग हैं तो हम लोग भी हम उनको गलत कहेंगे, वो हमको गलत कहेगा, आदि आदि इस प्रकार का वो चलता है। तो अरे पहले तुम अपना आगम को मान्य तो करो, इसको मानो तो सही। मूलाचार को मानो, भगवती आराधना को मानो, रविसेन का पद्म पुराण को मानो, जिनसेन का आदि पुराण को मानो, हरिवंश पुराण को जिनसेन को मानो, आदि आदि जो भी प्रथमान युग के ग्रंथ हैं उनको मानो। तो अगर उन कथाओं को तुम गलत बोलते हो, काल्पनिक बोलते हो, आदि आदि बोलते हो, हाँ, तो फिर तुम्हारे पास वर्तमान युग का रहा क्या? तो वर्तमान की स्थिति इस प्रकार की एक उपज खड़ी हो गई। अब तो कोई सर्वज्ञ हो तो समाधान कर सकता है और वो होने वाला नहीं है। उसके लिए तो बहुत दिन देखना है, करीब अभी तो 2500-3000 वर्ष ही गए मोक्ष जाने महावीर को। 84,000 वर्ष में अभी तो 3000 वर्ष ही कम हुए। तो अभी तो केवली का दिन बहुत लंबा चौड़ा है और उसका तो बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा, है ना। जो बोलने वाले हैं उनकी परंपरा भी सब पूरी खत्म। जब प्रलय होगा सारा का सारा खत्म, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है, हम क्या करें? विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है, श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम श्रद्धा से एक आनम तानम कछु न जानम क्या, हाँ, सेठ वचन प्रमाण, हम उस वाले बुद्धि के पंडित जी ज्ञानी है हम लोग, है ना। ज़्यादा तर्क कुतर्क में जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो धरसेन ने क्या आज्ञा दिया है, भूतबली पुत्र ने क्या आज्ञा दिया है, जिनसेन स्वामी ने क्या आज्ञा दिया है, रविसेन स्वामी ने क्या आज्ञा दिया है, आदि आदि जो बड़े बड़े आचार्यों के समंत भद्रे पूजपाद है कुंद कुंद आदि बड़े बड़े आचार्य जो हो गए, उन्होंने
बहुत बड़ा परिश्रम किया है भगवान महावीर की वाणी की रक्षा के लिए। अभी तो प्रेस है, प्रेस के बाद अभी तो इस प्रकार का हो गया, एक पर्ची को डालो, एक 10 मिनट में 1000 कागज निकल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार समय था उस समय, ताड़पत्र के ऊपर ग्रंथ को लिखना सामान्य बात नहीं थी। ग्रंथों से ताड़पत्र को तैयार कटवाना, उसको नदी के इतिहास बताता है। नदी के किनारे पानी के अंश में उसको रखना, वो नरम हो गया। उसके बाद अपने अंगूठे के अग्रभाग पर सुई की नोक को बांध करके एक एक अक्षर को ताड़पत्र के ऊपर उन्होंने खोदा है। दर्शन भूतबली स्वामी आदि समय उनके पास प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ ताड़पत्र और सुई की नोक ही उनके पास थी। और रात दिन परिश्रम किया, जिन्होंने बेहतर 1000 श्लोक प्रमाण, 84,000 श्लोक प्रमाण आदि ग्रंथों का जिन्होंने निर्माण किया है, जिन्होंने लिखा है, उनको क्या परिश्रम हुआ होगा। तो अज्ञानी लोग बोल देते, वो तो अज्ञानी थे, उनको कुछ आता नहीं था। उन्होंने हमारे महावीर भगवान की वाणी की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। हाँ, उन्होंने सर्व कुछ बलिदान दे दिया। क्या कहते, वो भी ज्ञान ध्यान तपोरक साधु का तो क्या भाई, दूसरा कुछ काम है क्या, है ना। साधु का जो कुंद स्वामी स्वयं आत्म समय सार की बात करते, उन्होंने समय सार लिखा, प्रवचन सार लिखा, नियम सार लिखा, प्रत्याशिका लिखा, अष्टपौर लिखा, आदि उन्होंने ग्रंथों की रचना की। 12,000 श्लोक प्रमाण टीका की सिद्धांत ग्रंथों के ऊपर क्या। हाँ, अब उनका शुद्धोपयोग, शुद्ध ध्यान था, शुभ ध्यान था। शुभ ध्यान के अंदर ही व्यवहार धर्म के अनुसार, शुभ ध्यान के अंदर ही शास्त्र लेखन होता है, नहीं तो नहीं होता, है ना। उन्होंने इतना समय क्यों बताया, क्योंकि मन तो विकल्पिक है, भागता है बंदर की तरह, कहीं हमारा उपयोग अशुभ में नहीं चला जाए, इसलिए शुभ उपयोग में स्थिर रहने के लिए उन्होंने रात दिन शास्त्र लिखने का काम किया, है ना। तो कम से कम अशुभ से तो बच गए। और आज उन्होंने परिश्रम किया तो हम उसका अमृत पान कर रहे हैं। क्या पनी आज हमारे पास क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ है क्या परिश्रम। हाँ, जो पूंजी हमारे पास है उसके ऊपर हमको विश्वास नहीं है, नया तो कुछ रचना है ही नहीं। और नया रचना भी कर रहे हैं तो उसके अंदर आर्ष परंपरा के विरोध में, महावीर भगवान की वाणी के विरोध में, आचार्यों की वाणी के विरोध में जो क्या है, लिख करके पूरा का पूरा जो क्या है अर्थान रूप में कर दिया, वैकल्पिक रूप में कर दिया। वे सब सारा का सारा काम खत्म हो गया। चलो ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जिनेन्द्र भगवान की वाणी द्वादशांग रूप में, अगाध समुद्र के रूप में, उसका पान कोई छदमत करता सकता नहीं है। जो भी कुछ पान थोड़ा थोड़ा प्राप्त हुआ है उसको अपनी स्मृति में लाना, उसके पर श्रद्धा रखना और विनय करते हुए उसके ऊपर जीवन चरित्र चलाना। श्रावक धर्म भी सार्थक होता है, मुनि धर्म भी सार्थक होता है। यही मोक्ष का मार्ग है, इसी मार्ग पर हमको चलना है। हमारा कल्याण का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वैसे भगवान की वाणी है, अंतिम तक मुनि धर्म रहेगा। 21,000 वर्ष निकलने के टाइम पर तो रहेगा। भगवान की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। और समय भी एक मुनि, एक कार्य का, एक श्रावक और श्राविका चतुर्थ संग उपस्थित रहेगा। एक श्रावक, एक श्राविका, एक मुनि और एक आर्य, सिर्फ 4 ही थी। कहाँ रहते होंगे भाई? सैनन उनका कौन सा रहेगा? संस्थान कौन सा है? लास्ट में शरीर की अवगाहना, छोटी सी अवगाहना, धर्म सब खत्म। उनको आहार कौन देगा? श्रावक धर्म तो खत्म ही हो गया। एक श्रावक और एक श्राविका ही रह गए। जितना आयु है उतने आयु काल में वो श्रावक और श्राविका मुनिराज को आहार बना करके उनको आहार देते थे।
तब तो 16 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष जो भी उनकी आयु थी वो उनका निकला। लास्ट में टेक्स वेक्स होगा, समाधि मरण हो गया, वो सारा का हो गया। कहने का मतलब इतना है कि धर्म को लास्ट तक टिकना है, इसलिए हमारे वह को करने से कुछ नहीं चलने वाला है। हम क्या करें, जिनेंद्र भगवान की वाणी, आचार्य की वाणी पर श्रद्धा करें, उसके पर चलने की कोशिश करें, हमारा कल्याण होगा। ये सूर्य पंचमी महोत्सव है, यह भी एक ज्ञानावनी कर्म के शोक सम का कारण है। इसलिए अभी हमारे यहाँ हमारे महाविद्वान पंडित जी कालाजी साहब बैठे हुए हैं और हमारे भैया जी विमल जी बैठे हुए हैं। भैया जी के अंदर एक अंदर से था कि गुरुकुल खोलूं, गुरुकुल खोलूं, गुरुकुल खोलूं, गुरुकुल खोलूं, और उनका अथक प्रयास रात दिन एक किया, बच्चों को एकत्रित किया और स्वयं ने भी ज्ञान दिया और हमारे काला जी ने भी उनको ज्ञान दिया, अन्य विद्वानों ने भी ज्ञान दिया और करीब करीब मैं समझता 50, 60, 70 बच्चों के बीच में मंथन करते 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 ये 8-10 बच्चे विद्वान निकले। अभी ये 7-8-10 जो हैं अच्छे विद्वान तैयार हो गए, अच्छी भाषा है और जो प्रवचन शैली भी अच्छी है, ज्ञान भी उनका अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि विमल जी का भी सपना, हमारे कालाजी साहब का भी सपना, और मेरे को पूछो तो मेरा भी एक सपना। मेरे को अंदर से अत्यंत पीड़ा थी कि हमारी आज परंपरा के विद्वान करीब करीब सब समाप्त हो गए, कोई नहीं रहा। इस परंपरा का क्या होगा? हम साधु लोग हैं, आपस में झगड़ने से फुर्सत नहीं है। इस परंपरा का होगा क्या? साधु एक जगह रहता है गांव में, लेकिन श्रावक विद्वान होना चाहिए। तो उसके लिए इनका कार्य अच्छा रहा और ये अच्छे बच्चे विद्वान हो गए। एक दिन विमल जी आए, बोले हम परीक्षा मुख जो है बच्चों को पढ़ाया है, तो परीक्षा मुख के ऊपर ये बच्चे कैसे तैयार हुए हम आपके सामने उपस्थित करना चाहते हैं। करो भाई, है ना? तो ये 15-20 दिन का जो काल है, एक एक बच्चे का जिन्होंने भी व्याख्या की है, एकदम अच्छी व्याख्या है, आगमानुसार है, और न्याय का जो ग्रंथ है रूखा विषय वैसे कोई हाथ नहीं लगाता है ना? लेकिन उसके अंदर भी एक परीक्षा वो प्रथम न्याय शास्त्रों के अंदर माणिक नंदी आचार्य का परीक्षा मुख जो है प्रथम ग्रंथ है। उसके बाद अगर आप कृतियाँ देखते जाएंगे, आप तो आगम की सिद्धि के लिए बड़े बड़े आचार्यों ने भी अपना प्रयत्न किया है और उसका संक्षिप्त रूप में माणिक नंदी आचार्य ने परीक्षा रूप में किया है। फिर उन्होंने हम लोगों को संग बिठाया और वो 2-4 बच्चे बैठ जाते थे और अच्छी तर्कपूर्ण और विद्वतापूर्वक जो है उन्होंने व्याख्या की है एक एक सूत्र की। मेरे को बहुत प्रसन्नता है और मैं समझता हूँ कि न्याय शास्त्र को यही नहीं रोका जाए, आगे इसको बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ा करके प्रभावचंद्र आचार्य का प्रमेय कमल मार्तन तक जो इनको ले जाना चाहिए। तो एक न्याय शास्त्र का एक विद्वान, अच्छे विद्वान तैयार हो जाएंगे। तो क्या है, अभी और इतने से हमको रुकना नहीं है। हमने आपकी प्रशंसा कर दी, आपने 4 दिन पढ़ा दिया और यकीन कर दिया तो वो अधकचरा ज्ञान हो जाएगा। इनको और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी इनकी उम्र है। अभी हम ये कच्चे घड़े हैं। अरे तुम्हें तो बोलता ही जाऊँगा, सब कर ये कच्चे घड़े हैं, काचा घड़े माटी लगे, पाका लगे ना, ऐसा नीति बात होता। तो कच्चे घड़े पर तो मिट्टी लगाओ, जैसे जैसे बनाओ वैसे घड़ा अच्छा तैयार हो जाएगा, पकने के बाद नहीं तैयार होता। इसलिए भैया जी को भी कहूँगा, काला जी को भी कहूँगा कि जितना प्रयत्न करके भगवान महावीर की वाणी, आचार्य की वाणी के अनुसार से इनको पूरे के पूरे तैयार करें। मैं
पंडित जी साहब को भी आशीर्वाद दूंगा, भैया जी खाला जी को, भैया जी को भी आशीर्वाद दूंगा और सारे गुरुकुल के बच्चों को आशीर्वाद दूंगा, है ना। और सब श्रावकों को सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय बोलिए परम पूज्य जगत गुरु भाग गौरव गणाधिपति गणराचार्य श्री कुंद सागर जी गुरुदेव की